In the limit test for chloride, the turbidity is due to the formation of क्लोराइड के सीमा परीक्षण में छिछड़ापन या टर्बिडिटी किसके बनने के कारण होता है? ऑप्शन ए सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड एंड ऑप्शन डी सिल्वर ब्रोमाइड. The right answer is option A silver chloride. Limit test of chloride is based on the reaction of soluble chloride with silver nitrate in the presence of dilute nitric acid to form silver chloride, which appears as solid particles like turbidity in the solution. क्लोराइड सीमा परीक्षण का आधार विलयन में घुली क्लोराइड की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर प्राप्त विलयन में सिल्वर क्लोराइड के बनने के परिणाम स्वरूप ठोस कणों के द्वारा उत्पन्न टर्बिडिटी या छिछड़ेपन के द्वारा होता है. क्वेश्चन 2. द ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज. आर्सेनिक के सीमा परीक्षण में प्रयुक्त उपकरण होता है. ऑप्शन ए नेस्लर सिलेंडर, ऑप्शन बी पीएच मीटर, ऑप्शन सी गडजिट ऑपरेटर्स एंड ऑप्शन डी आर्सीन ऑपरेटर्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गडजिट ऑपरेटर्स. Limit test of arsenic is based on the reaction of arsenic gas with hydrogen ion to form yellow stain on mercuric chloride paper in presence of reducing agent like potassium iodide. आर्सेनिक सीमा परीक्षण का आधार आर्सेनिक गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयन से कराने पर पोटेशियम आयोडाइड जैसे अपचायक की उपस्थिति में मर्क्यूरिक क्लोराइड से संतृप्त कागज पर पीले धब्बे के बनने के कारण होता है. It is also called as Gurdjieff test and requires special operators called Gurdjieff operators. इसे गडजिट परीक्षण भी कहते हैं और इस परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण को गडजिट उपकरण भी कहते हैं. क्वेश्चन 3. Reagent used in sulfur limit test. सल्फर सीमा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक हैं. ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑप्शन डी बेरियम क्लोराइड. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बेरियम क्लोराइड. लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ soluble sulfate with barium chloride in the presence of dilute hydrochloric acid to form barium sulfate, which appears as solid particles turbidity in the solution. सल्फेट सीमा परीक्षण का आधार विलयन में घुले सल्फेट की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में बेरियम क्लोराइड से कराने पर प्राप्त विलयन में बेरियम सल्फेट बनने के परिणाम स्वरूप ठोस कणों के द्वारा उत्पन्न टर्बिडिटी या छिछड़ापन से होता है. क्वेश्चन 4. लिमिट टेस्ट फॉर आयरन पर्पल कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ. आयरन या लौह सीमा परीक्षण में बैंगनी रंग किसके गठन के कारण होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन बी मर्क्यूरिक क्लोराइड, ऑप्शन सी एसिडिक सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी एल्कालाइन सॉल्यूशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एल्कालाइन सॉल्यूशन. इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन साइट्रिक एसिड हेल्प्स इन टू प्रिवेंट precipitation of iron by ammonia by forming a complex with it. लौह सीमा परीक्षण में अमोनिया के द्वारा लौह के अवक्षेपण की प्रक्रिया को साइट्रिक अम्ल के द्वारा रोका जाता है. थायोग्लाइकोलिक एसिड हेल्प्स टू ऑक्सीडाइज आयरन सेकेंड टू आयरन थर्ड. तो थायोग्लाइकोलिक अम्ल आयरन सेकेंड को आयरन थर्ड में ऑक्सीकृत होने में सहायता करता है. अमोनिया टू मेक सॉल्यूशन एल्कालाइन व्हिच प्रोड्यूस पर्पल कलर. अमोनिया विलयन को क्षारीय बनाता है जिसके कारण बैंगनी रंग उत्पन्न होता है. क्वेश्चन 5. एरर इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड. त्रुटि वास्तविक मान और किसके बीच का अंतर होता है? ऑप्शन ए डिटरमिनेंट वैल्यू दृढ़ मान, ऑप्शन बी ग्रॉस एरर्स सकल त्रुटियां, ऑप्शन सी मेजर्ड वैल्यू मापी गई मान या मापा गया मान एंड ऑप्शन डी इनडिटरमिनेंट वैल्यू अनिश्चित मान. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मेजर्ड वैल्यू मापा गया मान. एरर डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू.
तो वास्तविक मान और मापित मान के मध्य के अंतर को त्रुटि कहते हैं। क्वेश्चन 6, Which of the following error is caused by careless handling? निम्नलिखित में कौन सी त्रुटि लापरवाही से मापन के कारण होती है? ऑप्शन ए रैंडम एरर्स, अनिश्चित त्रुटियां। ऑप्शन बी सिस्टमैटिक एरर्स, व्यवस्थित त्रुटियां। ऑप्शन सी ग्रॉस एरर्स, सकल त्रुटियां। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ग्रॉस एरर्स, सकल त्रुटियां। These errors are a combination of both systematic and random errors. तो ये त्रुटियां व्यवस्थित एवं अनिश्चित दोनों प्रकार की त्रुटियों का संयोजन होती हैं। They are the result of big mistakes made during analysis and can be identified easily. यह विश्लेषण के दौरान की गई बड़ी गलतियों का परिणाम है और इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। Gross errors are also termed as avoidable mistakes. सकल त्रुटियों को परिहार्य गलतियों के रूप में भी जाना जाता है या जिनसे बचा जा सकता है, ऐसी गलतियों के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन 7, Which of the following errors is unpredictable? निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि अप्रत्याशित है? ऑप्शन ए ग्रॉस एरर्स, सकल त्रुटि। ऑप्शन बी रैंडम एरर्स, अनिश्चित त्रुटि। ऑप्शन सी सिस्टमैटिक एरर्स, व्यवस्थित त्रुटि। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रैंडम एरर्स, अनिश्चित त्रुटि। रैंडम एरर्स इज अनप्रेडिक्टेबल एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। अनिश्चित त्रुटि अप्रत्याशित होती है और इनकी पहचान करना बहुत कठिन होता है। क्वेश्चन 8, The limit test of lead is done using. lead या सीसा का सीमा परीक्षण निम्न का उपयोग करके किया जाता है। ऑप्शन ए थायोग्लाइकोलिक एसिड, ऑप्शन बी फेनॉल रेड, ऑप्शन सी डिथिजोन एंड ऑप्शन डी मर्क्यूरी क्लोराइड। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी डिथिजोन। Limit test for lead is based upon the chemical reaction between lead and diphenyl thiocarbazone or dithizone in an alkaline solution to form lead dithizone which is red in color. तो lead या सीसा सीमा परीक्षण का आधार lead एवं डाइफेनिल थियोकार्बाजोन की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में कराने पर लेड डिथिजोन का बनना है जो लाल रंग का होता है। क्वेश्चन 9, थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर। किसके सीमा परीक्षण के लिए थायोग्लाइकोलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी सल्फेट एंड ऑप्शन डी क्लोराइड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए आयरन। थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। लौह सीमा परीक्षण के लिए थायोग्लाइकोलिक अम्ल का उपयोग होता है। थायोग्लाइकोलिक एसिड कन्वर्ट्स फेरिक फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी इनटू फेरस फॉर्म एंड आल्सो फॉर्म्स द पिंक रेडिश पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स विद आयरन। थायोग्लाइकोलिक अम्ल फेरिक अवस्था की अशुद्धियों को फेरस रूप में परिवर्तित करता है और आयरन के साथ अभिक्रिया करके गुलाबी लाल बैंगनी रंग का पदार्थ बनाता है। क्वेश्चन 10, Impurities in pharmaceutical preparation may be due to following sources. दवा बनाने में अशुद्धियां निम्नलिखित स्रोतों के कारण हो सकती है। ऑप्शन ए केमिकल इनस्टेबिलिटी, रासायनिक अस्थिरता। ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, विनिर्माण प्रक्रिया। ऑप्शन सी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, तैयार माल। ऑप्शन डी ए एंड बी। ऑप्शन डी ए अथवा बी। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ए एंड बी। सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन आर। दवा उत्पाद में अशुद्धियों के निम्नलिखित स्रोत होते हैं। फर्स्ट, रॉ मटेरियल्स एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरर्स, उत्पादन में कच्चे माल के रूप में। सेकेंड, रीजेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग,
उत्पाद में प्रयुक्त अभिकर्मक के रूप में। थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, निर्माण प्रक्रिया के दौरान। फोर्थ, केमिकल इंस्टेबिलिटी, रासायनिक अस्थिरता के द्वारा। फिफ्थ, एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन, दुर्घटनावश मिलावट के द्वारा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स एटसेट्रा। और छठा, वातावरण संबंधी कारक और अन्य कारकों के कारण दवा बनाने में अशुद्धियाँ पदार्थ में आ सकती हैं।